Hello students, today we are going to start with our next topic, that is abstract noun. We have already done common noun, proper noun, collective noun and material noun. In all of these nouns we talked about the things जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों की बात की थी। पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैम, क्योंकि इसमें हम जिन नामों की बात कर रहे हैं वो नाम हमने दिए हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या किसी क्वालिटी को हमने कोई नाम दिया है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में मतलब भी होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। डेफिनेशन से समझते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट इमैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आइटम। इमैटेरियल, मटीरियल थिंग्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, पर इमैटेरियल थिंग्स जो हैं दे आर नॉट परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स intangible concepts, any emotion, feeling, quality or any idea. Emotions. I love my daughter. So the feeling that is in my heart for my daughter is love. उस फीलिंग को मैंने क्या नाम दिया है? लव का। ठीक है। ठीक है। आई एम इन ग्रेट पेन। पेन, दर्द, क्या आप देख सकते हैं उसको? आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। यू कैन ओनली फील दैट इमोशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको हम सिर्फ ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स, क्वालिटीज़ और आइडियाज़ या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? देयर आर 5 सेंसेस। सुनना, टच करना, टेस्ट करना, देखना। ठीक है। ये जो सेंसेस हैं, इन सेंसेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई रोल नहीं होता। वो सिर्फ हमारे माइंड की एक फीलिंग है। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शोइंग इमोशंस और फीलिंग्स, जो हमारे इमोशंस को शो कर रहे हैं। सबसे पहले है लव। लव इज़ अ फीलिंग। ठीक है। जो एक इमोशन है जो हमारे दिल में आता है। हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है। वो खुशी जो है, वो जॉय जो है, दैट इज़ ऑल्सो अ नेम गिवन टू दैट फीलिंग। कि हमारे अंदर खुशी की फीलिंग आई, हमने उसको नाम दे दिया जॉय का। इसी तरह से एंगर, किसी चीज़ को देखकर गुस्सा आया तो उस गुस्से को हमने एंगर का नाम दे दिया। डिस्पेयर, दुख। फ्रेंडशिप, यू कैन सी योर फ्रेंड्स बट द बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स इज़ फ्रेंडशिप, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, आप उसको देख नहीं सकते। इसी तरह से हेट, आप किसी पर्सन से हेट करते हैं तो वो आपके अंदर की फीलिंग है। वो पर्सन से हेट का कोई रिलेशन नहीं है, पर आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है दैट इज़ हेट। सेटिस्फाइड, ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है। जो सेटिस्फैक्शन है किसी चीज़ को लेकर वो आपके मन में होगी। ठीक है। सो लव, जॉय, एंगर, डिस्पायर, फ्रेंडशिप, हेट, सेटिस्फैक्शन, सरप्राइज। कोई अचानक से कुछ दिख गया और माइंड में क्या फीलिंग आई? सरप्राइज की। सो सरप्राइज इज़ ऑल्सो अ फीलिंग। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शोइंग क्वालिटीज़, कि किसी चीज़ की कोई क्वालिटी दिखा रहा है। जैसे कोई बहुत सुंदर चीज़ देखी तो उसकी ब्यूटी। ईगो, घमंड जिसको बोलते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी। गुडनेस, काइंडनेस, वीकनेस, विजडम, स्टुपिडिटी। ये सब क्या हैं? ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। ठीक है।
सो ह्यूमन क्वालिटीज़ को जो हमने नाम दे दिया दैट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोइंग इवेंट्स और मोमेंट, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस कोई चीज़ बढ़ रही है, उसमें हमने उस वर्ड को, उस बढ़ने की फीलिंग को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोग्रेस। ट्रबल, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ये सब क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम डिफरेंट वर्ड्स से बना सकते हैं, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उन सब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डिराइव होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम नाउन, नाउन दैट मे बी कॉमन नाउन, ठीक है। ब्रदर, you can see your brother, but the bond between you, the feeling that you have for your brother is brotherhood. In the same way, mother and motherhood, अपनी माँ के लिए आपके मन में जो प्यार है या माँ का आपके लिए जो प्यार है, that is motherhood. चाइल्डहुड, बचपन, आप चाइल्ड को देख सकते हो, क्या आप बचपन को देख सकते हो? आप तो जो देख रहे हो वो बच्चा है, पर जो स्टेज में वो है उस स्टेज को हमने क्या नाम दे दिया, चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, यू कैन सी योर फ्रेंड्स, और उनके आपके जो बीच में बॉन्ड है उसको हमने क्या नाम दे दिया, फ्रेंडशिप। इसी तरह से लीडर, लीडरशिप, एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ही शुड हैव गुड लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। सो लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी दैट अ लीडर मस्ट हैव। इसी तरह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, पिक्चर, ठीक है, ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल ने किसकी क्वालिटी को शो किया, पिक्चर की। सो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है दैट इज एडजेक्टिव, और वो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन शो कर रहा है, क्या फीलिंग शो कर रहा है, वो शो कर रहा है उसकी ब्यूटी को। काम, कामनेस, फेथफुल एंड फेथ, फेथफुल मे बी अ पर्सन, ही इज़ अ फेथफुल मैन, बट ही इज़ हैविंग द क्वालिटी ऑफ फेथ, ठीक है, उसके मन में क्या फीलिंग है, फेथ की। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम वर्ब से बना सकते हैं। अब वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब तो एक्शन शो कर रही है, एक्ट, कोई एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्शन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एक्ट। इन द सेम वे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, फ्री, फ्रीडम, नो, knowledge, no is you should know the answer, ठीक है, और knowledge is the abstract noun that we derive from verb know. Marry and the bond is marriage. Speak and speech. Think and thought. Think, I think I should do that. What is your thought? वट इज़ योर थॉट, अगर मैं आपसे पूछूं वट इज़ योर थॉट अबाउट दिस, तो आप उसका आंसर देंगे आई थिंक वी शुड डू दिस। सो थिंक इज़ अ वर्ब एंड थॉट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एनी नाउन, कॉमन नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपनी 5 सेंसेस के से परसीव नहीं कर सकते, उसके लिए हम उसकी वो हमारे सिर्फ माइंड की एक सोच होती है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एक्सरसाइज रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन बोथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. Till then, thank you and have a nice day.